हाल में है। इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने बड़ा बयान दिया है। इमरान की बहन नौरीन ने कहा है कि उन्हें इमरान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। नौरीन ने कहा कि उन्हें इमरान खान से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। नौरीन ने यह भी कहा कि इमरान की पार्टी पीटीआई के लोग उनसे मिलने गए थे क्योंकि मीटिंग तय थी, बावजूद इसके उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। पिछले 4 हफ्तों से उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। ये बयान दिया है इमरान खान की बहन नौरीन नियाजी ने। कुछ रिपोर्ट्स में इमरान खान के मरने का दावा किया गया, तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि इमरान खान की सेहत खराब है। इसके बाद से ही इमरान खान के समर्थकों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पीटीआई समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। शहबाज सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि उनके परिवार को इमरान से मिलने दिया जाए। परिवार से मुलाकात की अनुमति मांगी गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि आज पीटीआई समर्थक क्या करते हैं। इमरान खान की 3 बहनें हैं, नौरीन नियाजी, अलीमा खान और उज़्मा खान। तीनों बहनें इमरान खान से मुलाकात करना चाहती हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। नौरीन नियाजी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि जल्द ही लोगों में एक चिंगारी जलेगी और वो देखेंगे कि लोग किस हद तक जा रहे हैं। इमरान खान को अदियाला जेल में बंद इमरान खान है। अदियाला जेल प्रशासन की तरफ से दावा किया गया है कि इमरान खान पूरी तरह से ठीक हैं और उनकी सेहत ठीक है। 73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से कई मामलों में जेल में बंद है, लेकिन अब उनको लेकर के लगातार देखिए सुर्खियों का बाजार गर्म है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सुरक्षा और सेहत को लेकर रहस्य गहरा गया है। रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चिंता की बात यह है कि पिछले 21 दिनों से बहनों और वकीलों को उनसे मिलने नहीं दिया गया है। कोर्ट की अनुमति होने के बावजूद जेल प्रशासन ने मुलाकात पर रोक लगा रखी है, जिसके चलते अब उनके परिवार और समर्थकों में भारी नाराजगी है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान 6 जून 2023 से जेल में बंद हैं। अब अफवाह फैल गई है कि जेल में रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई। दरअसल इसके पीछे वजह भी है, क्योंकि उनकी 3 बहनों को उनसे जेल में मिलने नहीं दिया जा रहा है। परिवार की मांग है कि इमरान खान अगर सही सलामत है तो उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। ऐसे में शक और गहराता जा रहा है। इमरान से ना मिलने के पीछे 3 तर्क दिए जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। पहला तर्क, कहा यह जा रहा है कि उन्हें जहर दिया गया है। इस दावे की पाक सरकार ने पुष्टि नहीं की है, जबकि सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। ये बात की हमने पहले तर्क की, और अब बात करते हैं कि दूसरा तर्क आखिर क्या है। इमरान खान की तीनों बहनों को करीब 3 हफ्ते से मिलने नहीं दिया गया है, जबकि कोर्ट से परमिशन मिली है, बावजूद इसके जेल अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे तर्क की। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान वर्टिगो और टीनियस जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, जिस वजह से इमरान खान को कई महीनों से जेल में एकांत में रखा गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इलाज के दौरान तो परिवार को उनसे मिलने की अनुमति मिलनी चाहिए। लिहाजा आशंका ये जताई जा रही है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर और आईएसआई के इशारे पर उनकी हत्या कर दी गई है। और इसी पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। देखिए, इमरान खान को लेकर के इस वक्त सुर्खियों का बाजार गर्म है। इमरान खान जिंदा है या नहीं, उनके साथ क्या हुआ है? संजीव जी, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप इसी पर अपना रिएक्शन दीजिए। लगातार देखिए, इमरान खान को लेकर के इस वक्त कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी देखिए, जिस तरीके से एक लंबे समय से 21 दिन से भी ज़्यादा का समय ये हो चुका है लगभग, और तभी से इमरान खान को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और वो जाहिर है कि जेल में एक लंबे समय से बंद हैं। अगस्त 2023 से ही वो जेल में, अडियाला जेल में बंद हैं,
और उनके खिलाफ लगातार पाकिस्तान की जो सेना है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, वो साजिशें रचती रही है। उनके ऊपर नंबर ऑफ केसेस हैं और केसेस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही गई है। और ऐसे में अब जब वो लंबे समय से जेल में बंद तो हैं ही, लेकिन अब जिस तरीके से उनके नज़दीकियों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, उससे उनके जीवन के ऊपर जो आशंकाएं हैं कि क्या वो सुरक्षित है या नहीं है, उस बहुत गहरा गई हैं। और पाकिस्तान में इमरान खान की जो बहनें हैं, जो उनकी पार्टी के जो नेता हैं, पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के समर्थक हैं, पूरे विश्व भर में फैले हुए जो उनके शुभचिंतक हैं, वो सभी इस बात से लेकर चिंतित हैं कि आखिर इमरान खान सुरक्षित है या नहीं है, वो जीवित है या नहीं है। इस तरीके के प्रश्न सभी के दिमाग में, जो भी उनके शुभचिंतक हैं, उनके दिमाग में इस समय दौड़ रहे हैं। और जाहिर है कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान के विरुद्ध जो पाकिस्तान की जो वर्तमान मिलिट्री है, जो उसके जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं, वो एक गहरी साजिश रच सकते हैं। आपको, आपके दर्शकों को याद होगा कि 2018 में जब DGISI के पद से आसिम मुनीर को इमरान खान, जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने 8 महीने के उनके कार्यकाल के बाद ही अब्रप्टली हटा दिया था। और इस तरीके की भी खबरें आई थी कि आसिम मुनीर ने, जो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की जो अभी पत्नी है बुशरा बीबी, उनके खिलाफ कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए थे और उसको लेकर के दोनों के बीच में गहरे मतभेद हो गए थे। उसके बाद से आसिम मुनीर को DGISI के पद से इमरान खान ने हटाया था। तभी से जो आसिम मुनीर के अंदर इमरान खान के प्रति एक बैर भाव, एक शत्रुता की जो भावना है, वो स्पष्ट रूप से दिखती है कि बनी हुई थी। और अब जब आसिम मुनीर ने असीमित सत्ता हासिल कर ली है 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, अब जो आसिम मुनीर लाइफ टाइम इम्प्यूनिटी मिल गई है उनको, उनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता, वो प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, और उनकी जो सत्ता है वो असीमित हो चुकी है। वो सर्वाधिकारवादी जो टोटलिटेरियन सिस्टम, पूर्णतः तानाशाही का जो सिस्टम है, उसको वो जब वर्तमान समय में अपने शक्तियों को उन्होंने इतना बढ़ा लिया है, तो ऐसे में तो वो जो है इमरान खान के विरुद्ध कोई बड़ी साजिश रच सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। जो यदि आपके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाती है तो वो किसी को एब्सोल्युटली भ्रष्ट भी बना सकती है। संजीव जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। और देखिए, अब नौरीन नियाजी का भी जो रिएक्शन है वो सामने आ गया। इमरान खान की कुल 3 बहनें हैं, जिसमें से नौरीन नियाजी ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि एक तरफ जेल प्रशासन के दावों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर, चलिए मान लीजिए, कई तर्क देखिए संजीव जी सामने आ रहे हैं, कई तर्क हैं, जिसमें एक ये भी है कि ये हो सकता है कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तबीयत ठीक नहीं भी है तो ऐसे में परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। 21 दिन से ज्यादा का वक्त जो है बीत चुका है। कल भी हमने इमरान खान के वकील से बात की थी, उनका भी यही कहना था कि कहीं से कोई क्लियरेंस जो है वो नहीं मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर सवाल तो खड़ा होता ही है संजीव जी। बिल्कुल सवाल खड़ा होता है, आशंकाएं बहुत गहरी है, और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे ये आशंकाएं और अधिक गहराएंगी। उनके समर्थकों के अंदर एक उबाल जैसी स्थिति वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। और वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जो समर्थक हैं, वो सड़कों पे आकर के अब आंदोलन करने की भी तैयारियां कर रहे हैं। और जाहिर है कि जो इमरान खान एक बेहद लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान की जो सेना है, आसिम मुनीर हो, जो वहाँ की खुफिया एजेंसी हो, वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जो लोकप्रियता से डरते हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स का ये जो सोच है, वो सिर्फ इमरान खान के प्रति नहीं है। जितने भी पाकिस्तान के लोकप्रिय नेता हुए, सभी को पाकिस्तान की सेना ने कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, उनको साइडलाइन किया, उनको जाहिर है कि प्रताड़ना दी, और यदि कोई नहीं माना तो उसको फांसी के फंदे पर भी लटकाया गया, जैसा कि आपने जुल्फिकार अली भुट्टो के समय में देखा था। बेनजीर भुट्टो की हत्या एक साजिश के तहत की गई थी, जब वो एक रैली से निकल रही थी। उसी तरीके से नवाज शरीफ, जो आज उन्होंने जाहिर है कि सेना से समझौता कर लिया है और उनके भाई प्रधानमंत्री हैं, लेकिन 2018 के पहले जो नवाज शरीफ का जो शासन था, उस समय नवाज शरीफ भी अपने आप को थोड़ा असर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और उनके जो जनरल बाजवा के साथ संबंध जब खराब हुए तो नवाज शरीफ को भी सत्ता से हटना पड़ा, उनके ऊपर बड़े बड़े केसेस लगाए गए और वो किसी तरीके से विदेश जाने में सफल हो पाए। लेकिन जो पाकिस्तान की सेना के साथ जो
भी जमहूरियत का नेता अगर कुछ असर्ट करने की कोशिश करेगा और ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो भी कुछ है, तो ऐसे में पाकिस्तान की सेना ऐसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं करती है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और पाकिस्तान की जो रियल रूलर्स हैं वो पाकिस्तान की सेना ही है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ही है। ये आज भी एक कड़वी सच्चाई है। ये सबसे पहले खबर तो यही आई कि इमरान खान को जहर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो अब तक इसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि क्यों नहीं आई है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इतना बड़ा एलिगेशन लगना, बड़ा चेहरा पाकिस्तान का इमरान खान रहे हैं और उनको जहर देने की बात छोटी मोटी तो है नहीं। जाहिर है कि इसको लेकर पुष्टि की जानी चाहिए थी, कोई आधिकारिक ऑफिशियल बयान आना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए था। और चूंकि बयान नहीं आ रहा है और तरह तरीके की जो भ्रामक बातें कही जा रही हैं, तो ऐसे में ये जो पूरी जो सिचुएशन है वो आशंकाओं को और अधिक गहरा, आशंकाओं के जो बादल हैं वो लगातार गहरे होते जा रहे हैं। और मैं स्पष्ट रूप से ये देखता हूं कि अगर इसी तरीके की स्थितियां रही तो पाकिस्तान में आने वाले समय में जो आंतरिक जो हालात हैं वो काफी डिस्टर्ब हो सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है, क्योंकि उनके समर्थक सड़कों पे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे। और वहां पर आप जानते हैं कि पहले से ही एक गृह युद्ध की स्थिति है। और ऐसे में जो राजनीतिक रूप से अगर इतनी अस्थिरता पैदा होगी तो ये पाकिस्तान के जो हुक्मरानों के लिए इतना आसान भी नहीं होने जा रहा है कि उसको डील कर ले। और ये पूरे पाकिस्तान में जो एक अस्थिरता, एक जो वल्नरेबल जो उनकी कंडीशन है, उसको और अधिक गहरे तरीके से प्रभावित करेगी। और बेहतर यही होगा कि वहां के जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स हैं वो इमीडिएटली एक बयान जारी करें कि उनकी स्थिति क्या है, वो किस स्थिति में है, जो भी सच्चाई है वो सामने रखें। नहीं तो आने वाले समय में पाकिस्तान के हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान में एक बिल्कुल संजीव जी, और कहीं ना कहीं इसका इशारा भी नूरीन नियाजी ने दे दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही लोगों में चिंगारी भड़केगी, यानी कि ये जो उनका बयान है वो साफ दिखा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान में जाहिर तौर पर जो है पीटीआई के समर्थक जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, आंतरिक जो शांति है वो इससे प्रभावित हो सकती है, हिंसा भड़क सकती है। जी जी बिल्कुल, एक गृह युद्ध के हालात बन सकते हैं। पहले से ही आप देख रहे हैं कि जब बलूचिस्तान में किस तरीके की स्थितियां हैं, खैबर पुख्तनख्वा में कितनी अस्थिरता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान पहले से ही बड़े हमले कर रहा है और बीएलएफ भी पाकिस्तान की सेना को टारगेट कर रहे हैं। जब पंजाब के लोग बलूचिस्तान में जाते हैं तो बलूच लोग पंजाबियों पर हमले कर देते हैं। और ये जब किसी राष्ट्र में सोचिए कि जब एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों पर हमले शुरू कर दें तो वहां पहले से ये गृह युद्ध की स्थिति है। और ऐसे में राजनीतिक रूप से भी अगर ये पूरा सिचुएशन बिगड़ती है और इतना लोकप्रिय नेता जो पाकिस्तान के वर्तमान समय के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है, सारे जो है उनको प्रताड़ना के बावजूद भी उनकी पार्टी के समर्थकों ने जिस तरीके से पिछले चुनाव में जो बड़ी जीत हासिल की, जबकि वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, उनके पार्टी के सिंबल को भी छीन लिया गया था साजिश करके, तो ये दिखाता है कि इमरान खान बहुत लोकप्रिय है, बहुत लोकप्रिय नेता है। और यदि उनके साथ कोई हादसा होता है, कोई साजिश होती है, उनको यदि उनकी हत्या होती है तो ये पाकिस्तान के अंदर एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा करेगा, स्पष्ट रूप से दिखता है। और इसके बिल्कुल संजीव, देखिए जो चीज पाकिस्तान दूसरे देशों के साथ करना चाहता है, अब वही चीज अंदर भी दिख रही है। अंदर खाने भी कहीं से दूर दूर तक शांति नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया, बड़ा चेहरा इमरान खान, और अब उनको लेकर के अटकलें, और अटकल भी क्या कि वो जिंदा है कि नहीं, अपने आप में काफी शर्मनाक भी है, शॉकिंग तो है ही। जी जी बिल्कुल, ये देखिए जो भी कुछ पाकिस्तान में उसके जो हालात हैं, उसका अगर सबसे बड़ा कोई कल्प्रिट है, सबसे बड़ा जो दोषी है, तो वो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। और उसने डे वन से पाकिस्तान की जमहूरियत को कमजोर करके रखा। कोई भी नेता अगर पाकिस्तान के भविष्य को लेकर के जमहूरियत का नेता आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री रूलर्स के द्वारा उसे बिल्कुल साइडलाइन किया जाता है, उसे एलिमिनेट किया जाता है। इमरान खान के साथ वैसा ही हो रहा है। और इमरान खान जाहिर है कि उनके साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है, बड़ी साजिश हो सकती है, ऐसी किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हाल के समय में आसिम मुनीर ने जिस तरीके से अपनी शक्तियां असीमित कर ली हैं, और वो आसिम मुनीर का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही विंडिक्टिव है, बदले की भावना के साथ काम करने के लिए वो जाने जाते हैं, कुख्यात हैं। हमने ये देखा था कि पहलगाम आतंकी हमले के 4 दिन पहले उन्होंने जिस तरीके की तकरीर हिंदू और मुसलमानों के बारे में, भारत और पाकिस्तान के बारे में नफरत भरी बातें, घृणा वाली बातें कही थी, उसी तरीके की भावना उनके अपने देश के लोगों के प्रति भी है, इमरान खान के प्रति भी है। और वो नहीं लगता है कि भूले हैं कि उनको कैसे
DGISI के पद से हटना पड़ा था। तो जाहिर है अनेक ऐसे जो व्यक्तिगत उनके द्वेष जो इमरान खान के साथ हैं वो भी एक कारण है, लेकिन जो एक मूल जो सबसे बड़ा कारण ये है कि इमरान खान पॉपुलर शख्स है, बेहद पॉपुलर नेता है, और उस ऐसे पॉपुलर लीडर्स को पाकिस्तान की जो सेना है वो बर्दाश्त नहीं करती है। पाकिस्तान की सेना की जो जनरल्स हैं वो पूरे पाकिस्तान के सिस्टम पे अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं, आज भी वो अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं, और ऐसे में अगर कोई उसे चैलेंज करने की कोशिश करता है तो उसको वो हटाने की कोशिश करते हैं। ये बात मैं जब कह रहा हूं तो मैं अवश्य इस बात को कहूंगा कि इस तरीके की जो सोच है वो सिर्फ आसिम मुनीर की नहीं बल्कि पाकिस्तान के सभी जनरलों की रही है। कोई भी जनरल वहां रहा हो जो, और पाकिस्तान में आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो रियलिटी यही है कि पाकिस्तान की सेना ही वहां की शासक है, रियल रूलर पाकिस्तान की सेना ही है। कभी वो पर्दे के पीछे से शासन करती है, कभी वो पर्दे के सामने से शासन करती है। बिल्कुल संजीव, शॉर्ट में कहे तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर ये पाकिस्तान की सेना की दादागिरी ही होगी और इसका एक बड़ा उदाहरण होगा। इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे दर्शकों तक की जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। संभल के हयात नगर क्षेत्र में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे